जय श्री हरि। भारत अनंतवेद चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम वैशाख महात्म के तीसरे अध्याय की गहन यात्रा आरंभ करेंगे। यह मास जो कि पवित्रता और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है, आइए हम सब मिलकर इसकी महिमा को जानें और अपने जीवन में इसको उतारें। अगर आप इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करें। आपका साथ हमारे लिए प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत है। तो बिना किसी विलंब के वैशाख महात्म के इस अध्याय को शुरू करते हैं। नारद जी कहते हैं, एक समय विंध्यराज जनक के घर दोपहर के समय ऋतुदेव नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ मुनि पधारे, जो वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें देखकर राजा बड़े उल्लास के साथ उठकर खड़े हो गए और मधुपर्क आदि सामग्रियों से उनकी विधि पूर्वक पूजा करके राजा ने उनके चरणोदक को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इस प्रकार स्वागत सत्कार के पश्चात जब वे आसन पर विराजमान हुए, तब विंध्यराज के प्रश्न के अनुसार वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए वे इस प्रकार बोले। ऋतुदेव ने कहा, राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप से संतप्त होने वाले महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। पहले वंग देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा हो गए हैं। वे कुश केतु के पुत्र, परम बुद्धिमान और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलने में आसक्त होकर एक गहन वन में जा घुसे। वहां अनेक प्रकार के मृग और वराह आदि जंतुओं को मारकर जब वे बहुत थक गए, तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पर आ गए। उस समय आश्रम पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले शरतऋषि नाम वाले ऋषि समाधि लगाए बैठे थे, जिन्हें बाहर के कार्यों का कुछ भी भान नहीं होता था। उन्हें निश्चल बैठे देखकर राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उन महात्माओं को मार डालने का निश्चय किया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हमारे गुरु लोग इस समय समाधि में स्थित हैं। बाहर कहाँ क्या हो रहा है इसका ये जानते नहीं हैं, इसीलिए इन पर तुम्हें क्रोध करना नहीं चाहिए। तब राजा ने क्रोध से विहिल होकर शिष्यों से कहा, द्विज कुमारों, मैं मार्ग से थका मांदा यहाँ आया हूँ, अतः तुम्ही लोग मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसे कहने पर वे शिष्य बोले, हम लोग भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य के लिए आज्ञा नहीं दी है। हम स्वर्था गुरु के अधीन हैं, अतः तुम्हारा आतिथ्य कैसे कर सकते हैं। शिष्यों के यह कोरा उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठा लिया और इस प्रकार कहा कि मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वे आज मुझे ही सिखलाने चले हैं। ये मुझे नहीं जानते, ये सभी बड़े अभिमानी हैं और इनको मार डालने पर भी मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वे कुपित हो धनुष से बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भाग चले। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम में जो कुछ सामग्री थी उसे राजा के सैनिकों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने वहां इच्छा अनुसार भोजन किया। तत्पश्चात दिन बीतते बीतते राजा सेना के साथ अपनी पुरी में आ गए। राजा कुशकेतु ने जब अपने पुत्र का यह अन्यायपूर्ण कार्य सुना, तब उसे राज्य करने के अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए उसे देश निकाला दे दिया। पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहां उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्म हत्या उसका सदा पीछा करती रहती थी, इसीलिए वह कहीं भी स्थिरता पूर्वक रह नहीं पाता था। इस प्रकार उस दुष्टात्मा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन वैशाख मास में जब दोपहर का समय हो रहा था, महामुनि ऋत तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस वन में आए। वे धूप से अत्यंत संतप्त और तृषा से बहुत पीड़ित थे, इसीलिए मूर्छित होकर गिर पड़े। देवयोग से हेमकांत उधर आ निकला। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका मांदा देखकर उन पर बड़ी दया की। उसने प्लाश के पत्तों से छत्र बनाकर उनके ऊपर आते हुए धूप का निवारण किया। वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए खड़ा हुआ और तुम्बी में रखा हुआ जल उनके मुंह में डालने लगा। इस उपचार से मुनि को चेत आ गया और उन्होंने क्षत्रिय के दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में कुछ शक्ति आ गई और वे धीरे धीरे किसी गांव में पहुंच गए।
उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याएं नष्ट हो गई। इसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए संग्रहणी रोग पैदा कर दिया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद करके वह चुप हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उसको भगवान विष्णु का स्मरण हुआ। उसके स्मरण करने पर भगवान महाविष्णु ने विश्वकेशन से कहा, तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को रोको और हेमकांत की रक्षा करो। अब वह निष्पाप एवं मेरा भक्त हो गया है। उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुशकेतु को यह समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्र दान करके एक मुनि की रक्षा की है, अतः वो पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घायु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त तथा तुम्हारे समान गुणवान हो गया है। इसीलिए अपने इस महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त करो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी ही आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके यहाँ लौट आओ। भगवान विष्णु का यह आदेश पाकर महाबली विश्वसेन ने हेमकांत के पास आकर यमदूतों को रोक दिया और अपने कल्याण में हाथों से उसके सब अंगों में स्पर्श किया। उनके स्पर्श से हेमकांत की सारी व्याधि क्षण भर में दूर हो गई। तदंतर विश्वसेन उसके साथ राजा की पुरी में गए। उन्हें देखकर महाराज कुशकेतु ने आश्चर्य युक्त हो भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर घर में उनको प्रवेश कराया। वहां नाना प्रकार के स्तोत्रों से इनकी स्तुति तथा वैभवों से उनका पूजन किया गया। तत्पश्चात महाबली विश्वसेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु ने जो संदेश दिया था वह सब कह सुनाया। उसे सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को राज्य सौंप दिया और स्वयं विश्वसेन की आज्ञा लेकर उन्होंने पत्नी सहित वन को प्रस्थान किया। तदंतर महामना विश्वसेन हेमकांत से पूछकर और उसकी प्रशंसा करके श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। तब से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। मैं ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सब प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थित रहकर सब प्रकार के संपदाओं से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त भोगों का उपभोग करके भगवान विष्णु का लोक प्राप्त किया। वैशाख सुख और अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है। पाप रूपी ईंधन को अग्नि के भांति जलाने वाला, परम सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। वैशाख महात्म 3 अध्याय समाप्त। अब सुनिए आज की कथा। ये अनोखी कहानी भक्तों के ईश्वर पर अडिग विश्वास को दर्शाती है। इस कहानी के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं कि भक्त अपने भगवान पर कितना भरोसा करता है। एक शहर में रात के 2:30 बजे एक सेठ जी थे जिन्हें नींद नहीं आ रही थी। वे बेचैनी से रात भर अपने बिस्तर पर करवटें बदलते रहे। नींद उनसे कोसों दूर हो चुकी थी। चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना करते, पर वो सो नहीं पाते थे। ये सच है कि धन से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, पर मन की शांति नहीं खरीदी जा सकती। मन की शांति तो केवल भगवान की भक्ति में ही मिलती है, और असली शांति तो तभी मिलती है जब आप किसी गरीब और जरूरतमंद की मदद करके उसके चेहरे पर मुस्कान ला सके। सेठ जी के पास एक नरम और कोमल बिस्तर था, फिर भी उन्हें नींद नहीं आ रही थी। अंत में वे बिस्तर से उठे और बेचैन मन से अपनी कार निकाली और शहर की सड़कों पर निकल पड़े। वे इधर उधर भटकते रहे, पर कहीं भी उन्हें चैन नहीं मिल रहा था। जब वे आगे बढ़े तो उन्हें रास्ते में कान्हा जी का एक मंदिर दिखाई दिया। मंदिर देखकर उन्होंने वहीं पर अपनी कार रोक दी और सोचा कि थोड़ी देर मंदिर में जाकर भगवान के पास बैठूंगा और प्रार्थना करूंगा, शायद मेरे मन को कुछ शांति मिल जाए। भक्तों, अक्सर ऐसा ही होता है। जब हमारा मन परेशान होता है तो हम भगवान के समक्ष बैठकर बिना कुछ मांगे ध्यान लगाने से हमें एक अद्भुत शांति मिलती है। इसीलिए हम भगवान के शरण में जाते हैं। जब सेठ जी मंदिर में आ गए तो उन्होंने देखा कि
कि एक आदमी पहले से ही भगवान की मूर्ति के सामने बैठा हुआ था। वे आश्चर्यचकित हो गए कि आधी रात को यह आदमी मंदिर में क्या कर रहा है। जब उन्होंने उस आदमी से पूछा तो पता चला कि उसकी पत्नी अस्पताल में है और अगर सुबह तक उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वह मर सकती है। वह आदमी बहुत गरीब था और उसके पास ऑपरेशन के लिए पैसे भी नहीं थे। यह सुनकर सेठ जी ने अपनी जेब में से जितने भी रुपए थे उस आदमी को दे दिए। रुपए पाकर उस गरीब आदमी के चेहरे पर खुशी छा गई और उसके मन में विश्वास जाग उठा कि अब वह अपनी पत्नी का ऑपरेशन कराकर उसे बचा सकता है। सेठ ने उस आदमी को अपना कार्ड भी दे दिया और कहा कि जब भी जरूरत हो उसे बिना हिचकिचाहट के बता देना। उस गरीब आदमी ने सेठ का कार्ड वापस कर दिया और कहा कि उसे उस पते की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास उसी का पता है जिसने रात को 2:30 बजे सेठ को उसकी मदद के लिए भेजा है। यही होता है भगवान के प्रति अटूट विश्वास की शक्ति। जो कुछ मांगो वही मिल जाता है और भगवान भी अपने भक्त को खुशी देने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही निकालते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर संभव हो तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।